मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जीवन में आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? आप में से बहुत सारे लोग मुझे अलग-अलग जवाब देंगे। कोई कहेगा धन, कोई कहेगा सम्मान, कोई कहेगा धर्म, कोई कहेगा ज्ञान, कोई कहेगा आत्मशांति। पर मैं आपसे कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या है? जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बुद्ध के जीवन से ये छोटी-सी कहानी आपको समझाएगी कि जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है। कई वर्षों बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपने राज्य में लौट रहे होते हैं। बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन उनके स्वागत के लिए ढेर सारी तैयारियां करते हैं। राजा शुद्धोधन बुद्ध के आने से पहले ही राज्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं। बहुत देर इंतजार के बाद राजा शुद्धोधन को कुछ भिक्षु दिखाई देते हैं। राजा उन्हें देखते हैं, लेकिन उनके मन में यह ख्याल तक नहीं आता कि उनका पुत्र भी भिक्षु बन चुका है। वो अब भी अपने उसी पुराने राजकुमार पुत्र को ढूंढ रहे होते हैं। सभी भिक्षु राज्य में प्रवेश करते हैं और भिक्षाटन करने लगते हैं। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री से कहते हैं, मेरा पुत्र मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वह नहीं आया? मंत्री राजा को एक दिशा में इशारा करता है। राजा शुद्धोधन उधर देखते हैं और अपने पुत्र के तेज को देखकर कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। परंतु अगले ही क्षण वह देखते हैं कि उनका पुत्र, जो कभी राजकुमार था, अब भिक्षुओं के वस्त्र में है और उसके हाथ में भिक्षा का पात्र है। ये देखकर राजा शुद्धोधन बहुत दुखी हो जाते हैं। उसी समय सिद्धार्थ एक वृद्धा के द्वार पर पहुंचते हैं। भीतर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और वह इतनी प्रसन्न होती है मानो उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिल गया, क्योंकि उसके द्वार पर स्वयं बुद्ध खड़े हैं। परंतु अगले ही क्षण उसे ध्यान आता है कि घर में तो कुछ भी नहीं है। वह सोचती है, सिद्धार्थ पहली बार मेरे द्वार पर आए हैं और कौन जानता है कि वे फिर कभी आएंगे भी या नहीं। ये सोचकर वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और एक लड्डू लेकर बाहर आती है। वह हाथ जोड़कर बुद्ध से कहती है, आप मेरे द्वार पर आए हैं, पर मैं इतनी अभागी हूं कि आपको कुछ दे ही नहीं सकती, सिवाय इस छोटे से लड्डू के। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मां, इतना पर्याप्त है, मेरा इस लड्डू से पेट भर जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत भाव विभोर हो जाती है। इतने में ही राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पास आते हैं और कहते हैं, सिद्धार्थ, मुझे यह देखकर बहुत आघात पहुंचा है कि तुम उस बूढ़ी औरत के घर से भिक्षा मांगकर भोजन करोगे। तुम मेरे साथ अभी राजमहल चलो, वहां तुम्हारी मां ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। बुद्ध कहते हैं, पिताजी, भोजन तो भोजन होता है, इसमें अच्छा या बुरा क्या? भोजन का कार्य तो केवल पेट भरना है। बुद्ध की बात सुनकर राजा को थोड़ा क्रोध आता है, पर उनका पुत्र वर्षों बाद लौटा है, इसलिए वे प्रसन्न होकर उसे राजमहल ले जाते हैं। राजमहल पहुंचने के बाद बुद्ध और उनके शिष्यों के सामने अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। सिद्धार्थ सभी को धन्यवाद देते हैं और अपने भिक्षा पात्र से उस वृद्धा का लड्डू निकालकर अपनी थाली में रख लेते हैं। सभी लोग यह देखकर चकित रह जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे व्यंजन सामने रखे हैं, फिर भी सिद्धार्थ ने अपने भिक्षा पात्र से वही लड्डू उठाया और अपनी थाली में रखा। सिद्धार्थ उस लड्डू के आगे हाथ जोड़ते हैं और सबसे पहले वही लड्डू खाते हैं। उसके बाद वह बाकी भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है, तो मैं कहूंगा कृतज्ञता। क्या आप एक ही तरह के व्यक्ति हैं या आपके कई रूप हैं? क्या आप सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं या लोगों को देखकर उनके अनुसार व्यवहार करते हैं, जैसा आपको ठीक लगे? अंत में बस यही बात कहूंगा, जीवन में सबसे जरूरी चीज है विनम्रता और कृतज्ञता। धन्यवाद।